दावे तो तुम बहुत ऊंचे ऊंचे करते थे। क्या इज्जत रही मेरे मेरे माँ बाप के सामने। बल्कि एक तरह से अच्छा हुआ कि वक्त आने से पहले मुझे तुम्हारी असलियत का अंदाजा हो गया। रखी थी तेरे प्यार के घाट उतरने को, ये उम्र बचा के रखी थी, तेरी खातिर होना था ख्वार। मैंने आपसे एक बात पूछनी थी। तुझ पे वो लुटा दी थोड़ी सी इज्जत जो कमा। दावे तो तुम बहुत ऊंचे ऊंचे करते थे। क्या इज्जत रही मेरे मेरे माँ बाप के सामने। बल्कि एक तरह से अच्छा हुआ कि वक्त आने से पहले मुझे तुम्हारी असलियत का अंदाजा हो गया। रखी थी तेरे प्यार के घाट उतरने को, ये उम्र बचा के रखी थी, तेरी खातिर होना था ख्वार। मैंने आपसे एक बात पूछनी थी। तुझ पे वो लुटा दी थोड़ी सी इज्जत जो कमा। दावे तो तुम बहुत ऊंचे ऊंचे करते थे। क्या इज्जत रही मेरे मेरे माँ बाप के सामने। बल्कि एक तरह से अच्छा हुआ कि वक्त आने से पहले मुझे तुम्हारी असलियत का अंदाजा हो गया। रखी थी तेरे प्यार
ये उम्र बचा के रखी थी, तेरी खातिर होना था ख्वार। मैंने आपसे एक बात पूछी थी। वास्ते अपने हाथों से तुझ पे वो लुटा दी थोड़ी सी इज्जत जो कमा। दावे तो तुम बहुत ऊंचे ऊंचे करते थे, क्या इज्जत रही मेरे मेरे माँ बाप के सामने। बल्कि एक तरह से अच्छा हुआ कि वक्त आने से पहले मुझे तुम्हारी असलियत का अंदाजा हो गया। रखी थी तेरे प्यार के घाट उतरने को, ये उम्र बचा के रखी थी, तेरी खातिर होना था ख्वार। मैंने आपसे एक बात पूछी थी। वास्ते अपने हाथों से तुझ पे वो लुटा दी थोड़ी सी इज्जत जो कमा। दावे तो तुम बहुत ऊंचे ऊंचे करते थे, क्या इज्जत रही मेरे मेरे माँ बाप के सामने। बल्कि एक तरह से अच्छा हुआ कि वक्त आने से पहले मुझे तुम्हारी असलियत का अंदाजा हो गया। रखी थी तेरे प्यार के घाट उतरने को, ये उम्र बचा के रखी थी, तेरी खातिर होना था ख्वार। मैंने आपसे एक बात पूछी थी। वास्ते अपने हाथों से तुझ पे वो लुटा दी थोड़ी सी इज्जत जो कमा।
दावे तो तुम बहुत ऊंचे ऊंचे करते थे, क्या इज्जत रही मेरे मेरे माँ बाप के सामने। बल्कि एक तरह से अच्छा हुआ कि वक्त आने से पहले मुझे तुम्हारी असलियत का अंदाजा हो गया। रखी थी तेरे प्यार के घाट उतरने को, ये उम्र बचा के रखी थी, तेरी खातिर होना था ख्वार। मैंने आपसे एक बात पूछी थी। वास्ते अपने हाथों से तुझ पे वो लुटा दी थोड़ी सी इज्जत जो कमा। दावे तो तुम बहुत ऊंचे ऊंचे करते थे, क्या इज्जत रही मेरे मेरे माँ बाप के सामने। बल्कि एक तरह से अच्छा हुआ कि वक्त आने से पहले मुझे तुम्हारी असलियत का अंदाजा हो गया। रखी थी तेरे प्यार के घाट उतरने को, ये उम्र बचा के रखी थी, तेरी खातिर होना था ख्वार। मैंने आपसे एक बात पूछी थी। वास्ते अपने हाथों से तुझ पे वो लुटा दी थोड़ी सी इज्जत जो कमा। दावे तो तुम बहुत ऊंचे ऊंचे करते थे, क्या इज्जत रही मेरे मेरे माँ बाप के सामने। बल्कि एक तरह से अच्छा हुआ कि वक्त आने से पहले मुझे तुम्हारी असलियत का अंदाजा हो गया।
रखी थी तेरे प्यार के घाट उतरने को, ये उम्र बचा के रखी थी तेरी खातिर होना था ख्वार। मैंने आपसे एक बात पूछनी थी। वास्ते अपने हाथों से तुझ पे वो लुटा दी थोड़ी सी इज्जत जो कमा। दावे तो तुम बहुत ऊंचे ऊंचे करते थे, क्या इज्जत रही मेरे मेरे माँ बाप के सामने। बल्कि एक तरह से अच्छा हुआ कि वक्त आने से पहले मुझे तुम्हारी असलियत का अंदाजा हो गया। रखी थी तेरे प्यार के घाट उतरने को, ये उम्र बचा के रखी थी तेरी खातिर होना था ख्वार। मैंने आपसे एक बात पूछनी थी। वास्ते अपने हाथों से तुझ पे वो लुटा दी थोड़ी सी इज्जत जो कमा। दावे तो तुम बहुत ऊंचे ऊंचे करते थे, क्या इज्जत रही मेरे मेरे माँ बाप के सामने। बल्कि एक तरह से अच्छा हुआ कि वक्त आने से पहले मुझे तुम्हारी असलियत का अंदाजा हो गया। रखी थी तेरे प्यार के घाट उतरने को, ये उम्र बचा के रखी थी तेरी खातिर होना था ख्वार। मैंने आपसे एक बात पूछनी थी। वास्ते अपने हाथों से तुझ पे वो लुटा दी थोड़ी सी इज्जत जो कमा।
दावे तो तुम बहुत ऊंचे ऊंचे करते थे, क्या इज्जत रही मेरे मेरे माँ बाप के सामने। बल्कि एक तरह से अच्छा हुआ कि वक्त आने से पहले मुझे तुम्हारी असलियत का अंदाजा हो गया। रखी थी तेरे प्यार के घाट उतरने को, ये उम्र बचा के रखी थी, तेरी खातिर होना था ख्वार। मैंने आपसे एक बात पूछनी थी। वास्ते अपने हाथों से तुझ पे वो लुटा दी थोड़ी सी इज्जत जो कमा। दावे तो तुम बहुत ऊंचे ऊंचे करते थे, क्या इज्जत रही मेरे मेरे माँ बाप के सामने। बल्कि एक तरह से अच्छा हुआ कि वक्त आने से पहले मुझे तुम्हारी असलियत का अंदाजा हो गया। रखी थी तेरे प्यार के घाट उतरने को, ये उम्र बचा के रखी थी, तेरी खातिर होना था ख्वार। मैंने आपसे एक बात पूछनी थी। वास्ते अपने हाथों से तुझ पे वो लुटा दी थोड़ी सी इज्जत जो कमा। दावे तो तुम बहुत ऊंचे ऊंचे करते थे, क्या इज्जत रही मेरे मेरे माँ बाप के सामने। बल्कि एक तरह से अच्छा हुआ कि वक्त आने से पहले मुझे तुम्हारी असलियत का अंदाजा हो गया। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि कल मैंने आपको दानिश तैमूर और हिबा बुखारी के बारे में बताया था, मतलब कि उनकी बायोग्राफी बताई
और फिर मैंने आपको उनके बारे में बताया कि उनका कौन सा ड्रामा सुपर हिट हुआ, उन्होंने अपने कैरियर का स्टार्ट कहाँ से किया और कहाँ से मतलब कि वो रहने वाले थे और किधर से मतलब कि उन्होंने अपनी तालीम कंप्लीट की और किस तरह वो फिर आगे बढ़े। तो मैंने आपको इस बारे में बताया था और कहाँ से उन्होंने मतलब कि ड्रामा इंडस्ट्री में कदम रखा, किस चैनल से अपना स्टार्ट लिया और किधर से मतलब आए। इस तरह की मैंने आपको मुकम्मल इसकी डिटेल बताई थी और मैंने आपको दानिश तैमूर और हिबा बुखारी के ड्रामास के बारे में बताया था कि कौन कौन से ड्रामास आए हैं, कौन कौन से ड्रामास चल रहे हैं और इसके अलावा कौन से ड्रामास आने वाले हैं। मतलब कि मुकम्मल मैंने आपको इन दोनों की डिटेल बताई थी और मैंने आपको ये भी बताया था कि इनके कौन से ड्रामा सुपर हिट रह चुके हैं। बाकी आपको पता है दानिश तैमूर और हिबा बुखारी दोनों ही जो पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की जान है, क्योंकि इन दोनों के कपल को ऑडियंस बहुत ज़्यादा पसंद करती है। और आपको इस बात का ही पता है, हिबा बुखारी को जो फ़ैन बेस मिली वो सिर्फ़ और सिर्फ दानिश तैमूर की वजह से। दानिश तैमूर का आपको पता है कि उसके जो भी ड्रामाज आते हैं उसमें जो भी लड़की होती है उसे हमेशा दानिश तैमूर की वजह से ही मतलब कि फ़ैन फॉलोइंग मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसा कि हमने मन मस्त मलंग ड्रामा देखा जिसमें हमें वो सहर हाशमी देखने को मिले थी। हालांकि उसके पहले भी कितने ड्रामाज आ चुके हैं लेकिन अभी तक उसी का कोई ऐसा वैसा ड्रामा नहीं चला, ना ही कोई सुपर हिट हुआ, हमेशा साइड रोल ही था। हाँ, अगर मेन कैरेक्टर था भी तो कोई इतना ज़्यादा हिट नहीं हुआ था। जिस तरह वो फैसल कुरैशी के साथ उसका एक ड्रामा आया था उसमें भी मतलब कि कोई से इतनी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग नहीं मिले थे। तो खैर दानिश तैमूर तो आपको पता है वो ब्रांड बन चुका है पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री का। उसका जो भी ड्रामा आता है वो सुपर डुपर हिट हो जाता है, इसलिए उसके साथ जो भी लड़की आती है काम करने के लिए वो भी उसके साथ सुपर हिट हो जाती है। अभी जैसा कि हम आप शेर देख रहे हैं, शेर ड्रामे में तो वैसे भी सारा खान ऑलरेडी सुपर हिट हीरोइन है, लेकिन इन दोनों का फर्स्ट टाइम एक साथ स्क्रीन पे आना ऑडियंस को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। इन दोनों की एक्टिंग भी बहुत कमाल है और शेर ड्रामे के तो वैसे भी आपको पता है कि स्टोरी भी बहुत यूनिक है और ड्रामा भी काफ़ी सुपर हिट जा रहा है। खैर हम अपनी मतलब कि वीडियो की तरफ चलते हैं। इस टॉपिक पे तो कल मैंने आपको बता दिया था सारा कुछ। अगर किसी ने इस मतलब कि नहीं देखी मेरी वीडियो तो वो पिछली मेरी वीडियो देख सकता है, उसमें मैंने आपको हिबा बुखारी और दानिश तैमूर की मुकम्मल डिटेल बताई हुई है। खैर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं कि आज हम किस बारे में वीडियो बनाने वाले हैं। तो आज मैं आपको एक बहुत बड़ी न्यूज़ देने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप यकीनन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे। तो आज मैं आपको 3 पाकिस्तान के नामवर स्टार्स के बारे में बताऊँगा। पहले हमेशा मैं 2 के बारे में बताता हूँ, आज मैं आपको 3 स्टार्स के बारे में बताऊँगा जिसे सुनकर आप यकीनन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। जैसा कि आप जानते हैं कि दूर फिशा सलीम और फ़िरोज़ खान और उसके साथ अहमद अली अकबर, ये तीनों पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री के बहुत बड़े नामवर स्टार्स हैं। क्योंकि आपको पता है दानिश तैमूर से पहले जो सबसे ज़्यादा हाइप जिस हीरो की थी वो था फ़िरोज़ खान, क्योंकि उसका काफ़ी अर्सा पहले एक खानी ड्रामा सुपर डुपर हिट हुआ था जहां से उसने अपना स्टार्टअप किया, मतलब कि जहां से उसे शोहरत की बुलंदियों को छूने का मौका मिला। तो आपको पता है फ़िरोज़ खान वैसे भी बॉडी बिल्डर है, मतलब कि उसकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ही ज़्यादा है, दानिश तैमूर से भी ज़्यादा है। लेकिन अब मैं देखता हूँ तो दानिश तैमूर की ज़्यादा हो गई है, क्योंकि उसके ड्रामाज जो हैं वो बहुत ही जब से शेर ड्रामा आया है इसकी मज़ीद फ़ैन फॉलोइंग बढ़ गई है। शेर ड्रामे का तो आपको पता है कि ये काफ़ी टाइम से आ रहा था, तकरीबन 2-3 साल से इसकी न्यूज़ चल रही थी। क्योंकि एक तो पहली बात तो ये है कि जो इसके अंदर स्टोरी या ड्रामे की वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक थी। आपको पता है एक दफ़ा पागल वाला करैक्टर करने के लिए बहुत टाइम लगता है, शूटिंग बार बार रोकते रहे, मतलब कि शूटिंग को रोकते फिर ड्रामा स्टार्ट करते, फिर दानिश तैमूर रेस्ट पे चले जाते हैं। इस तरह के मतलब कि सारी स्टोरी ये ड्रामा मबनी रहा है। तो इस तरह मतलब कि ये काफ़ी टाइम लगा, सामुल पिया भी इसी टाइम में ये ड्रामा बनता रहा और ऑडियंस भी यही चाहती रही कि मतलब कि
हमराज भी इसी टाइम में बनता रहा जब शेर, मतलब कि ये सारे ड्रामे एक साथ ही बनते रहे हैं। लेकिन पहले उन्होंने हमराज और दानिश तैमूर के शेर ड्रामे का आपस में कंपटीशन रखा ताकि इन दोनों ड्रामाज का, जियो टीवी का और ARY का कंपटीशन हो और फिर पता चले कि कौन सा ड्रामा सबसे ऊपर जाएगा। तो पहली बात तो ये है कि हमराज जो था वो हालांकि जिस तरह उसके टीज़र आए तो देखने में तो ये लगा ये बहुत बड़ा सुपर हिट मतलब बॉम्ब ड्रामा होगा, लेकिन जब वो ड्रामा चला तो बिल्कुल ही ज़ीरो, ना कोई मतलब कि उसकी कोई ख़ास इतनी अच्छी स्टोरी है, मतलब कि ऑडियंस को कोई ज़्यादा ख़ास पसंद नहीं आया, ऑडियंस बिल्कुल भी अटैच ना हो सकी। और फिर जब आपको पता है ARY वाले तो वैसे भी पहले ये देखते हैं कि जियो वाले क्या करते हैं, फिर उसके बाद वो अपना मतलब कि ड्रामा लेकर आते हैं। तो फिर उन्होंने मतलब कि उनके टीज़र्स वगैरह देखे, फिर एपिसोड कुछ देखे तो उन्हें पता चल गया कि अब तो वाकई हमारा शेर जो है वो ना धाड़े मार मार के जीतेगा। तो इस तरह जब शेर आया तो उसके टीज़र जब देखे तो फर्स्ट लुक तो यूँ लगा कि जैसे वो दानिश तैमूर और सारा खान एक साथ आते हैं, तो वो यूं ही लगा कि जैसे कोई रामलीला मूवी चल रही है और इसमें जो एक सीन होता है जिसमें वो रणबीर होता है और उसके साथ वो क्या कहते हैं दीपिका कौन, क्या मेरे ज़हन से नाम निकल गया, इन दोनों का जो वो सीन होता है वो मतलब कि वो गन शूट वाला, वो इस तरह का उन्होंने सीन बनाया। खैर जब वो फर्स्ट लुक के बाद उन्होंने सेकंड लुक दिया, फिर टीज़र दिया, तो वो जब देखा तो ऑडियंस को बहुत ही ज़्यादा वो टीज़र भी पसंद आए और वो मतलब कि सारा कुछ बहुत ही ज़्यादा पसंद। जब इसकी वो ड्रामे की जो करैक्टर देखे, मतलब कि सारी रोल देखे, तो वो ऑडियंस को बहुत ही ज़्यादा पसंद आए। खैर वीडियो तो हमारी, अब मैं एक टॉपिक की बात करते जाए तो वीडियो हमारी घंटों चलती रही, क्योंकि फिर ड्रामाज तो होते ही ऐसे हैं, उनके बारे में स्टोरी फिर छिड़ जाए तो वो फिर आगे बढ़ती जाती है। खैर हम पीछे चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हमारा मेन मकसद तो था कि फ़िरोज़ खान और दूरफ़िशा सलीम और अहमद अली अकबर के बारे में डिस्कशन का, तो फिर दरमियान में दानिश तैमूर आ गई तो बात लेंथी होगी। खैर दानिश, अब आपको पता है कि फ़िरोज़ खान ने जब स्टार्ट लिया तो उसके कोई ड्रामा इतने ज़्यादा सुपर हिट नहीं हुए, ना ही कोई ख़ास चले। फिर आपको पता है जब उसका जो वो खानी ड्रामा आया था सना जावेद के साथ, वो बहुत ही बड़ा हिट हुआ। आपको पता है उसमें फ़िरोज़ खान इतना ज़्यादा उसका एटीट्यूड लेवल होता है ना कि ड्रामे ने धूम मचा दी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो आपको पता है अमीर फैमिली से था और जो सना जावेद थी वो गरीब फैमिली से थी। तो जब वो मतलब कि उनके सना जावेद के भाई की और फ़िरोज़ खान की आपस में वो वहाँ मतलब कि लड़ाई होती है और वो फ़िरोज़ खान उसे वहीं पे कत्ल कर देता है। तो जो होती है क्या कहते हैं सना जावेद, वो बेचारी मतलब कि देखती है ये क्या हो गया, मतलब कि उनके घर में तो एक तरह क़यामत का सीन बन जाता है। फिर वो दिल में ठान लेते हैं कि वो उससे बदला ज़रूर लेगी, मतलब कि वो FIR करते हैं, पुलिस में जाते हैं, रिपोर्ट वगैरह करते हैं। फिर जब वो मतलब कि उसे पता चलता है फ़िरोज़ खान को कि ये क्या हो रहा है, तो मतलब कि फिर वो सना जावेद के घर जाता है और उसे कहता है कि अपनी FIR वापस लो, मतलब कि नहीं तो मैं तुम्हारे घर वालों को मार दूंगा। इस तरह मतलब उसी टाइम जब ये बातें सुनता है सना जावेद के साथ वो ज़बरदस्ती की सिग्नेचर करवाने की कोशिश करता है। सना जावेद का बाप जो होता है वो बेचारे को फालज हो जाता है, वहीं पे गिर जाता है। तो इस तरह फिर आगे स्टोरी चलती जाती है। सना जावेद की शादी किसी और से हो जाती है। तो इस तरह फिर जब वो लास्ट पे पकड़ा जाता है, जब उसे एहसास हो जाता है कि मैंने वाकई बहुत बड़ा गुनाह किया फ़िरोज़ खान को, तो वो कहता है कि मुझे मतलब कि फांसी की मतलब कि मुझे आप दे दें, मैं नहीं मतलब कि ज़िंदा रहना चाहता। जब सना जावेद देखती है कि अगर मैंने इसे फांसी में चढ़ा दिया तो ये तो मर जाएगा और मतलब कि कोई इतनी ज़्यादा बात भी नहीं रहनी, अगर मैंने इसे माफ़ कर दिया तो ये सारी ज़िंदगी पछताएगा इस कत्ल को लेकर। खैर वो उसे माफ़ कर देती है लास्ट पे और वो मतलब कि उसी जेल में रहने लग जाता है, वहाँ पे मतलब कि अच्छा इंसान, नेक इंसान बन जाता है। और वो मतलब कि इस तरह की वो स्टोरी थी और सना जावेद अपने खुशी खुशी घर चली जाती है। तो ये स्टोरी थी इस ड्रामे की। इस तरह आपको होता है अहमद अली अकबर के जो ड्रामाज हैं वो भी बहुत ज़्यादा सुपर हिट होते हैं। अहमद अली अकबर का आपको पता है परिसाद जो ड्रामा इतना बड़ा सुपर हिट हुआ था, जहाँ से उसे शोहरत की बुलंदियों को छूने का मौका मिला। तो आपको पता है कि जब उसका वो परिसाद ड्रामा आया तो इतनी ज़्यादा मतलब कि वो आया था उसके साथ हिबा, नहीं सॉरी उसका नाम क्या था, उसके साथ ड्रामा आया था यार, जिसका ड्रामा वो तेरे बिन में वो लड़की है यमुना ज़ैदी के साथ ड्रामा आया था, वो बहुत बड़ा हिट हुआ, सुपर डुपर हिट हुआ।
और इनकी जो स्टोरी थी वो बहुत अच्छी थी। आपको पता है परिजात एक गरीब फैमिली से रिलेटेड होता है, और जो यमुना ज़ैदी होती है वो भी एक होती तो मिडिल क्लास फैमिली से, लेकिन वो बहुत ही आगे जाकर उनकी आपस में मुलाकात होती है। क्योंकि जब आपको पता है परिजात बेचारा होता है, वो कॉलेज में पढ़ाता होता है, वो गरीब सा फैमिली मतलब का होता है, और वो लुक मतलब गरीबों वाला होता है। फिर जब वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता है तो वो एक दिन बहुत बड़ा हो जाता है, मतलब कि अमीर आदमी बन जाता है। और इस तरह की स्टोरी थी इस ड्रामे की बहुत। ये तो अब बंदे बंदे ने ड्रामा देखा होगा, अब इसकी स्टोरी को डिस्कस करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो खैर इस तरह के मतलब कि इसके और भी बहुत से ड्रामाज, अब जो अगले दिन फरार चला है वो भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ है, ये भी ड्रामा काफ़ी अच्छा था। और उसके बाद अब परिजात का जो ड्रामा आ रहा है वो उसके बारे में बताता हूँ। उसके बाद आपको पता है दूर फिश हसीलिन के भी ड्रामाज बहुत पॉपुलर रहे हैं। उसके दो बड़े ड्रामाज पॉपुलर रहे। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो दानिश तैमूर का, फिर वो मैंने आपको वही बात अब आप कहेंगे करने लग गया कि जिसमें वो दानिश तैमूर के साथ उसका ड्रामा आया था फर्स्ट टाइम मेन कैरेक्टर में, तो वो वहाँ से उसे फेम मिल गई दूर फिश सलीम को, और वो कैसे तेरी खुदगर्जी ड्रामा फिर सुपर डुपर हिट हो गया। फिर काफ़ी मतलब के ड्रामाज में से गैप आया। फिर दूर फिश सलीम ने उसके साथ बिलाल अब्बास खान के साथ काम किया, तो उसके साथ भी इसका ड्रामा सुपर डुपर हिट हो गया। उस ड्रामे की काफ़ी अच्छी फ़ैन फॉलोइंग थी। फिर आपको पता है वो उसका OST बहुत कमाल था इश्क मुर्शिद ड्रामे का, और ये ड्रामा भी बहुत ज़्यादा चला और बहुत ही ऑडियंस को पसंद आया। तो इसके बाद हम बात करें इन तीनों, अब जो दूर फिश सलीम का ड्रामा आ रहा है इसके बारे में बताना चाहता हूँ। अब अगर हम इन तीनों की बात करें तो ये आपको पता है कि अब तीनों ही बहुत बड़े स्टार हैं। तो अब आप सोचें इन तीनों का ड्रामा कितना बड़ा हिट होगा। तो अब इन तीनों का एक नया ड्रामा आने जा रहा है जिसका नाम है सामल यार पिया। ऑफ कोर्स आप लोगों ने फर्स्ट टीज़र देख लिया होगा, अगर नहीं देखा तो इसका फर्स्ट टीज़र आ गया, आप जियो टीवी पर जाकर देख सकते हैं। इसका फर्स्ट टीज़र बहुत ही कमाल का आया है। इसमें मतलब कि यूँ लग रहा है कि जो मतलब कि ये दूर फिश सलीम और अहमद अली अकबर ये एक दूसरे से मोहब्बत करते होंगे, और जो फ़िरोज़ ख़ान है वो इनके दरमियान में आ जाएगा, और मतलब कि वो फ़िरोज़ ख़ान भी दूर फिश सलीम से मोहब्बत करता होगा, लेकिन वो उससे नहीं करती होगी, ये ज़बरदस्ती उसके साथ मोहब्बत करने की कोशिश करेगा। मुझे इस ड्रामे की स्टोरी कुछ यूँ दिखती नज़र आ रही है जो मुझे मतलब कि उस टीज़र में फर्स्ट टीज़र में देखने को मिला। तो बाकी आप मुझे बताइएगा आपने इसका फर्स्ट टीज़र देखा है या नहीं देखा सामल यार पिया का, और आपने अगर देखा तो आपको इस ड्रामे का फर्स्ट टीज़र कैसा लगा, आपको इनकी एक्टिंग उसमें कैसी दिखती नज़र आ रही है, आपको दूर फिश सलीम का लुक कैसा लगा, फ़िरोज़ ख़ान का लुक कैसा लगा, अहमद अली अकबर का लुक कैसा लगा। बाकी ओवरऑल आपका मेरी इस वीडियो को लेकर और मेरे ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर और मैंने जो भी बातें की इससे लेकर जो भी फीडबैक हो वो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी इसे लाइक कर दें और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।